मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम जो है वो बात करेंगे आयनिक त्रिज्याओं के संबंध में। कल हम लोगों ने आयनिक त्रिज्या क्या होती है इसके बारे में बात की और आयनिक त्रिज्या को किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, उसके ज्ञात करने की जो दो विधियां हैं उसके संबंध में कल हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे आयनिक त्रिज्या को आवर्त सारणी में, आयनिक त्रिज्या जो है वो आवर्त सारणी में किस प्रकार से परिवर्तित होती है, उसकी टेंडेंसी क्या होती है, प्रवृत्ति क्या होती है उसकी पीरियोडिक टेबल में। तो हम सभी जानते हैं कि किसी समूह में हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो धनायन और ऋणायन जो है उन दोनों के आकार जो है वो बढ़ते जाते हैं। जैसे हम उदाहरण देख सकते हैं, उदाहरण स्वरूप क्षार धातुएं और जो है उनके जो आयन है, इसी तरह से हैलोजन और उनके ऋणायन जो हैं उनकी त्रिज्याओं के मान जो है वो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ते जाते हैं। तो हमारे सामने ये दो चित्र हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि पहले चित्र में जो कि बाईं ओर है उसमें विभिन्न हैलोजन जो हैं उनके परमाणु आकार के बारे में और परमाणु क्रमांक के मध्य में ये जो ग्राफ है, और ये हम देख सकते हैं फ्लोरीन से हम क्लोरीन की तरफ गए, ब्रोमीन की तरफ गए, आयोडीन की तरफ गए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इनके त्रिज्या जो है वो बढ़ती जाती है। लेकिन इनके जो एनायन है उसको हम देखते हैं, वो भी इसी तरह से एनायन भी जो है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन जो है इनकी आयनिक त्रिज्याओं के मान भी बढ़ते जाते हैं। इसी तरह से हम धनायनों के लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इनको देखते हैं। इनके अंदर भी जो आकार हैं इनके वो भी परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। और इसके ऊपर जो दाईं तरफ का जो कर्व है, इसमें ऊपर की तरफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये एटम जो है इनकी एटॉमिक रेडियाई का वेरिएशन है एटॉमिक नंबर के साथ में। तो यहाँ हम दो चीज़ें देखते हैं कि जो एनायन है उनका आकार जो है उनके परमाणु से ज़्यादा है और जो कैटायन है उनका आकार उनके परमाणु से कम है, जो यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से नज़र आता है। यहाँ पर हम वही देख सकते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटियम जो है इनके जो है परमाणु त्रिज्या का मान जो है वो हम देख रहे हैं, वो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं वैसे वैसे वो बढ़ते हैं। इसी तरह से जो क्षार धातु हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके अंदर भी हम क्या देखते हैं, इनके आकार जो है वो जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे वो बढ़ते जाते हैं। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर कोशों की संख्या एक एक करके बढ़ती जाती है तथा प्रभावीय नाभ के आवेश में भी कमी आती है। जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कोश एक एक बढ़ता जा रहा है, लेकिन नाभिकीय आवेश जो है, प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है उसमें कमी आती है, जिससे सामान्य परमाणुीय त्रिज्या का मान बढ़ जाता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। किसी उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनायन बनता है। धनायन की आयनिक त्रिज्या जनक परमाणु से हमेशा कम होती है। इसके बारे में भी कल हमने चर्चा की थी जब हमने कैटायन और एनायन की परमाणु त्रिज्याओं के बारे में बात की थी। तो जो है इसके दो कारण हैं। धनायन बनने पर सामान्यतः संयोजी कोश जो है वो समाप्त हो जाता है। एक तो बात यह है कि जैसे ही कैटायन बनेगा तो ऊपर बाहर का इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तो वो सामान्य रूप से उसका जो वैलेंसी शेल है वो समाप्त हो गया। दूसरा है, धनायन बनने पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है, जिससे प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की तुलना में बढ़ जाती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि से आकार में कमी आ जाती है। तो ये दो कारण है जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि जो कैटायन है उसका साइज जो है वो उसके परमाणु से जिससे वो बना है वो उससे कम होता है। फिर एक तत्व में धनायनों पर आवेश वृद्धि से आयनों की त्रिज्या में कमी होती है। अतः यहाँ पर हम देख सकते हैं आयरन
Fe2+, Fe3+ में आकार का बढ़ता हुआ क्रम इस प्रकार होता है। तो सबसे कम आकार जो है वो Fe3+ का है, फिर Fe2+ है और फिर Fe जो है वो परमाणु के बारे में बात है। तो यहाँ हम यही देख रहे हैं कि जैसे जैसे आकार बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है उसके आकार, जैसे जैसे उसका चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे उसके आकार में कमी होती है। ऋणायन बनते समय उदासीन परमाणु द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जबकि प्रोटॉन की संख्या अपरिवर्तित रहती है, जिससे प्रभावीय नाभिकीय आवेश में कमी आती जाती है और आकार में वृद्धि होती जाती है। ऋणायन में जो हम क्या देखते हैं कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो जो है वो कम हो जाता है, इसलिए जो उसका आकार है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर अपन क्लोराइड की परमाणु त्रिज्या के संबंध में बात कर सकते हैं। इसकी परमाणु त्रिज्या का मान जो है वो है 99 और क्लोराइड आयन जो है इसकी आयनिक त्रिज्या का मान है 181, लगभग उसका दुगना होता है। तो किसी ऋणायन पर जितना अधिक ऋणावेश होगा उसका आकार भी जो है वो उतना ही अधिक होता है। अब हम बात करते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में आकार के संबंध में। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु अथवा आयन जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो वो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाती है। यानी कि जो डिफरेंट स्पीसीज जो हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है उनको हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की एक श्रेणी में ऋणावेश के मान में कमी आने से अथवा धनावेश के मान में वृद्धि आने से उसके आकार में कमी होती जाती है। इसका कारण यह है कि इस श्रेणी में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो समान होती है लेकिन नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है। फलस्वरूप नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ साथ आयनिक त्रिज्या में कमी होती जाती है। अब देखिए यहाँ हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन 3-, ऑक्सीजन 2-, फ्लोराइड, नियॉन, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+ और एल्यूमिनियम, ये सब जो हैं ये सम आयनिक स्पीसीज हैं, क्योंकि इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 10 हैं, जो उसको हम कह सकते हैं 2 और 8 के रूप में वो उनका कॉन्फ़िगरेशन है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो उत्तरोत्तर रूप से हम देखते हैं कि इस श्रेणी में बढ़ते जा रहे हैं। नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में O2 में 8, नाइट्रोजन फ्लोराइड में एनाइन में 9, नियॉन में 10, सोडियम में 11, मैग्नीशियम 2 में 12 और एल्यूमिनियम में 13। तो इस तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए जो R+ जो है, जो सबसे लास्ट में इनका साइज बताया गया है, उसका मान भी उत्तरोत्तर रूप से जो है वो कम होता जाता है। तो जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर जो साइज है उसका वो कम होता जाता है। तो एल्यूमिनियम 3+ जो है इसका आकार सबसे कम इस सीरीज में होता है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से ये रासायनिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो रासायनिक व्यवहार की व्याख्या, तो तत्वों के रासायनिक व्यवहार की व्याख्या करने में परमाणुीय तथा आयनिक त्रिज्याओं का अत्यधिक महत्व होता है। धनायन सबसे पहला है। धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्या अनुपात के आधार पर हम केंद्रीय धनायन की समन्वय संख्या का निर्धारण कर सकते हैं और उस समन्वय संख्या से क्रिस्टल में आयनों की पैकिंग, क्रिस्टल संरचना, इनको हम बता सकते हैं। इसका अध्ययन विस्तृत रूप से जो है जब अपन आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, आयनिक यौगिकों के संबंध में बात करेंगे, तो हम वहाँ पर इसकी चर्चा विस्तृत रूप में करेंगे। किस तरह से जो रेडियस रेशियो है वो समन्वय संख्या को और क्रिस्टल की स्ट्रक्चर जो है उसको उसकी पैकिंग को बताता है। फिर है दूसरा, तत्वों की सहसंयोजक त्रिज्याओं के मान से उनकी भौतिक अवस्था का निर्धारण होता है। अतः हाइड्रोजन एवं हीलियम के परमाणु त्रिज्याओं के मान अत्यंत कम होते हैं तो वे सबसे हल्की गैसें हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है इनकी परमाणु त्रिज्याओं के मान हाइड्रोजन से अधिक होते हैं, इसलिए ये हाइड्रोजन, हीलियम आदि से अधिक भारी गैसें हैं। ब्रोमीन जो है उसके परमाणु त्रिज्या का मान काफ़ी अधिक होता है। तो ब्रोमीन क्या है, एक वाष्पशील द्रव है। और आयोडीन की त्रिज्या का मान सबसे अधिक होता है। तो आयोडीन जो है एक ऊर्ध्वपात होने वाला, मतलब सब्लिमेशन वाला सॉलिड है, सब्लिमेट होने वाला। फिर है डायगोनल रिलेशनशिप या विकर्ण संबंध जिसको हम कहते हैं। आवर्त सारणी
में तत्व विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। हम जानते हैं ये विकर्ण संबंध जो है हमको आवर्त सारणी में देखने को मिलते हैं, जिसमें तत्व के गुण अपने से अगले समूह के नीचे वाले तत्व के साथ गुणों में समानता दर्शाते हैं। तो जैसे जो जिस ग्रुप में वो तत्व है उसके अगले ग्रुप में जो तत्व है उससे नीचे वाले तत्व के साथ में वो, जिसको हम विकर्ण जिसको के रूप में ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, उसके साथ में वो गुणों में समानता दर्शाते हैं। प्रमुख रूप से यह आवर्त सारणी के द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में प्रदर्शित होते हैं। ये हम देखते हैं कि ये सेकेंड और थर्ड पीरियड में ये नॉर्मली दिखते हैं। जैसे लिथियम जो है इसका जो विकर्ण संबंध है वो मैग्नीशियम से है, बेरिलियम का एल्यूमिनियम से, बोरोन का सिलिकॉन से, इस तरह से। आवर्त सारणी के प्रत्येक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों के आयनिक व परमाणुीय आकारों में वृद्धि होती जाती है, जबकि एक आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर आकार में कमी होती जाती है। अतः विकर्णी संबंध दर्शाने वाले तत्वों का आकार लगभग समान हो जाता है। जैसे अपन एग्जाम्पल देख सकते हैं लिथियम प्लस का, और हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम की। लिथियम जो है इसकी जो आयनिक रेडियाई है उसका मान जो होता है वो किसके, मैग्नीशियम के बराबर होता है। तो इसका मान जो है लिथियम का मान होता है 76 pm, और मैग्नीशियम 2+ की आयनिक त्रिज्या का मान जो होता है वो होता है 72 pm, जो कि लगभग बराबर है। तत्वों के अधिकांश गुण उनके आकार पर निर्भर करते हैं, अतः समान आकार के कारण विकर्ण संबंधी जो है तत्व गुणों में भी समानता दर्शाते हैं। उदाहरण स्वरूप मैग्नीशियम नाइट्राइड की भांति लिथियम नाइट्राइड बनाता है, और बेरिलियम क्लोराइड यौगिक जो है AlCl3 की भांति ही जो है वो सहसंयोजक गुण दर्शाता है। ये जल में अविलय और कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं तथा लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बेरिलियम के जो यौगिक हैं वो भी एल्यूमिनियम के यौगिकों के साथ, इनके क्लोराइड के साथ में समानता दिखाते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी एक प्रकार का विकर्ण संबंध पाया जाता है। फिर है अगला संक्रमण धातुओं के संबंध में। संक्रमण धातुओं के आकार लगभग बराबर होते हैं, इसलिए इनका अध्ययन पूरी संक्रमण श्रेणी जैसे प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अंतर्गत ही किया जाता है। जबकि हम S और P ब्लॉक का जब अध्ययन करते हैं तब आपको मालूम है कि तब हम हर जो है S और P ब्लॉक में तत्वों का अध्ययन जो होता है उनको वर्गवार करते हैं, है ना, एक एक वर्ग का हम अध्ययन करते हैं, जबकि संक्रमण तत्वों में ऐसा नहीं किया जा सकता, जो कि उसके आकार के कारण है। इसी प्रकार से लेंथेनाइज कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन एवं प्रथम तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की गुणों की समानता की व्याख्या भी इनके परमाणुीय आकार के आधार पर की जा सकती है। जो फर्स्ट और थर्ड जो ट्रांजिशन सीरीज है उसके मेंबर्स के अंदर के गुणों में जो समानता है उसका कारण भी उनका आयनिक आकार है। और फिर हम बात करते हैं फाइजेंस के नियम की। तो फाइजेंस नियम की व्याख्या भी आयनिक आकार के आधार पर ही की जा सकती है। जब धनायन का आकार बहुत ही छोटा हो और ऋणायन का आकार बहुत बड़ा हो तो धनायन जो है वो ऋणायन का ध्रुवण करता है, और आयनिक बंध में हमें सहसंयोजक लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के रासायनिक व्यवहार है जो कि उनके यौगिकों द्वारा दर्शाया जाता है वो उनके विभिन्न जो है रेडियस जो है उस पर निर्भर करता है। तो इस तरह से केमिकल बिहेवियर को जो है वो हम एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के माध्यम से समझा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का जो पूरा चैप्टर है ये समाप्त होता है। इसमें सबसे पहले हमने बात की थी आयनन विभव के बारे में, फिर हमने बात की इलेक्ट्रॉन बंधुता की, फिर बात की हमने विद्युत ऋणता की, और अभी हमने बात की पहले परमाणुीय त्रिज्या के संबंध में, और फिर बात की हमने आयनिक त्रिज्या के संबंध में, और फिर अंत में इससे रासायनिक व्यवहार की व्याख्या के संबंध में बात की। तो आज ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। अब इसके बाद में हम नया चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड के संबंध में बात करेंगे। सभी का धन्यवाद।